पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, 5 तारीख को हमारा धरना समाप्त हुआ। विषम परिस्थितियां थीं और धरना समाप्त करना शिक्षा मित्रों के हित के लिए था, इसलिए संगठन ने निर्णय लिया। हम संगठन के निर्णय का सम्मान करते हैं और आप सभी साथियों ने संगठन के निर्णय को माना, इसलिए आपको भी दिल से प्रणाम करते हैं। साथियों, संगठन बिना आपके कुछ नहीं है। आप हैं तो संगठन है। हमारी जो मांग है वह हमेशा वही रही है कि हमको स्थायित्व दिया जाए। स्थायित्व देने तक अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो हमको तब तक के लिए जो प्रशिक्षित वेतनमान है वो दिया जाए। प्रशिक्षित वेतनमान देने में सरकार को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए संवैधानिक रूप से, लेकिन फिर भी आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार हमारी 2 चीज़ों पर फैसला लेने जा रही है। और एक चीज़ और आपको बताएं कि 5 सितंबर के बाद से कुछ लोग लगातार शिक्षा मित्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप शिक्षा मित्रों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप शिक्षा मित्रों के लिए राजनीति मत करिए, आप अपना संगठन चलाइए। हमारे 2 शिक्षा मित्रों को साथ में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जा करके जो आप लोग गलत सही बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा मित्रों के साथ अब कुछ गलत हुआ तो उस पाप के भागीदारी आप होंगे और आपकी दुर्दशा उतनी ज़्यादा बुरी होगी जो हमारे लोगों ने किया था उनकी बुरी है। तो शिक्षा मित्र के नेताओं ने जिसने जिसने शिक्षा मित्रों के साथ दगा किया, जिसने जिसने छल किया, उन सब की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। उससे ज़्यादा दुर्गति आपकी होगी, क्योंकि आज शिक्षा मित्र अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आज आप राजनीति करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, वहाँ पर कैटेगरी बता रहे हैं। ये अक्षम्य है और इसकी सज़ा आपको भगवान जरूर देगा अगर आप कुछ गलत हुआ, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है। आपको बताऊं कि इस समय उत्तर प्रदेश में ये शिक्षा मित्रों की नाव को किनारे लगाने के लिए कोई काम कर रहा है तो वह मेरठ सहारनपुर शिक्षक विधान परिषद की सीट के माननीय सदस्य परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि वह पूरे मनोयोग से इस समय शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार में और शासन में लगातार पैरवी कर रहे हैं। मैं माननीय MLC साहब को शिक्षा मित्रों की तरफ से और कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन यह आश्वस्त करता हूं कि माननीय MLC साहब, उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र आपके लिए आजीवन ऋणी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऋणी रहेगा और माननीय शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का भी ऋणी रहेगा। आप लोग माननीय मंत्री जी को भी समझिए, वह संवैधानिक पद पर हैं। आपसे कोई कोरा आश्वासन आपको नहीं दे सकते, लेकिन इस समय माननीय मंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाया है और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए उन्होंने आगे व्यवस्था आपकी कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से लौटने के बाद माननीय प्रमुख सचिव भी शिक्षा और माननीय मुख्य सचिव महोदय को निर्देशित किया था कि शिक्षा मित्रों के संबंध में जो भी व्यवस्था अच्छे से अच्छी बन सकती है उसको आप मूर्त रूप दीजिए। उसी का कारण था, आपने देखा होगा पिछले दिनों पहली बैठक प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में महानिदेशक महोदया मैडम, विशेष सचिव, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और अनुभाग अधिकारी के साथ हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने कार्यालय में उन बेसिक शिक्षा के समस्त अधिकारियों के साथ लेकर के और उस पर फाइनली अपनी मुहर लगाई। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद कल आपने, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, कल चूँकि मैं आपको जानकारी नहीं दे पाया, कल एक उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़ी बैठक हुई है और वह बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के कार्मिक विभाग में न्याय, वित्त और बेसिक के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बहुत बड़ी बैठक थी और करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली है। उस बैठक का भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए करा रहे हैं। अब रही बात माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी तय है, होनी है और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात होगी उस दिन आपकी फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर होगी। ये हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना ही हमारी
कोई औपचारिकता नहीं करना है कि जा करके केवल एक फ़ोटो खिंचा करके चले आना, ऐसा मुझे नहीं करना है। ऐसा चाहते तो अब तक बहुत बार कर चुके होते। आपने देखा भी होगा, हमने बनारस में मुलाकात की अजय सिंह के साथ, हमने लखनऊ में जनता दर्शन में मुलाकात की अरविंद वर्मा के साथ, हमारे यहाँ बड़े भाई शिवकिशोर द्विवेदी ने मुलाकात की जनता दर्शन में। उसका कोई औचित्य नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, माननीय एमएलसी साहब के साथ होगी, अधिकारी गणों के साथ होगी कि कुछ उस समय कुछ निर्णय जो बन के जा रहा है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सहमति जताएं। मांग पत्र केवल एक ही है, हमने जानकारी पूरी उसमें दिया है कि किस राज्य में कितना मानदेय मिल रहा है, किस राज्य में स्थायी किए जा चुके हैं, किस राज्य की क्या व्यवस्था है, सारे मांग पत्र लगे हैं। निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है, ये आप 100% सत्य समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव महोदय और एसडी महोदय का कल भी फ़ोन आया था, उनसे बात हुई थी। हमारे संगठन के 2 पदाधिकारियों से बात हुई है, उनकी अलग अलग हुई है, लेकिन बात एक ही निकली है कि सीरियसली आपका काम हो रहा है और बहुत तेज़ी हो रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारी फाइल डीजी महोदया से प्रमुख सचिव से शासन से माननीय मंत्री जी से कार्मिक तक पहुंच जाएगी। 4 दिन के अंदर आपका सोच लीजिए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा विभाग है और आपके लिए काम हो रहा है। और मैं अगर अनुदेशक साथी देख रहे हो तो मैं उनको भी बता देता हूँ, उनके लिए भी कुछ अच्छा सरकार करने जा रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी कल शाम तक मिली है, आज मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि वह शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। और वह जो भी करेंगे, आप एक चीज़ और समझ लीजिए, सरकार जो भी करेगी आपको स्वीकार करना चाहिए, हमें भी स्वीकार करना है। अगर कुछ कमियां रह जाएंगी तो उसको अगले स्टेप में हम लोग फिर पैरवी करेंगे। हमारे माननीय एमएलसी महोदय हमारे संरक्षक हैं, उनके माध्यम से अगर कुछ कमी रह जाएगी तो दोबारा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी सरकार देगी वह हमें स्वीकार होगा और ये आप सबसे भी हम स्वीकारोक्ति चाहते हैं। जो भी हो अच्छा हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो और हमको बार बार लखनऊ में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ना आना पड़े, इसके लिए हम बार बार सरकार से आग्रह भी करेंगे और आपको आश्वस्त करेंगे कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। और मैं किसी भी साथी से एक पैसा नहीं मांगता हूँ, ना मैं अपेक्षा करता हूँ, ना मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं का समाधान चाहिए और यह मेरा अंतिम प्रयास समझ लीजिए है। इसके बाद शायद, क्योंकि मैं भी इतना टूटा हूँ घर से, परिवार से, और आर्थिक व्यवस्था हमारी भी चरमराई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं 10,000 में हमको रोज़ दौड़ना पड़ता है और शाम को सोचना पड़ता है कि घर के लिए सब्जी कैसे लेके जाएं। तो कष्ट हमें भी बहुत है मित्र, जितना आपको है उससे ज़्यादा है, बहुत दुख होता है। अभी मानदेय हमारा नहीं आया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि सोमवार को हमें सचिवालय जाना है, हम कैसे जाएंगे। तो दुख तो हमें भी है, कष्ट हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई को बीच में छोड़ दें। हम कहीं से भी व्यवस्था करेंगे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे, जाएंगे आएंगे। कल भी मैं मोटरसाइकिल से गया शिवकिशोर भैया के साथ, बारिश में आखिर में भीग ही गया। लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ूंगा। हमने बीड़ा उठाया है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी परम आदरणीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं। अब हमें डरने की, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीघ्र ही सारी चीज़ें तैयार होंगी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुलाकात के साथ साथ हमारा काम भी होगा। हमें अपने काम की ज़रूरत है। मुलाकात भले 4 दिन बाद हो, हमें धैर्य है, हमें विश्वास है। भले मुलाकात 4 दिन बाद हो, लेकिन हम हमारे काम के साथ हो, यही हमारा विजन है, यही हमारा लक्ष्य है। और जो लोग भी, मैं खुद कह रहा हूँ कि जो लोग शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं भी, या जो कर रहे हैं तो चाहे जिस संगठन के लोग हों, बर्बाद हो जाएंगे। शिक्षा मित्रों की आह उन्हें ले डूबेगी। जो भी राजनीति करेगा, जिसको राजनीति करना है वह राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ले, उस पार्टी में जाकर के राजनीति करे, लेकिन शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। शिक्षा मित्रों को उनके संगठन के लोगों पर ही छोड़ दें। अब तक 3 बार वो जा चुके हैं, 3 बार। हमारे 1-2 शिक्षा मित्र साथी को पकड़ लेते हैं, 1-2 शिक्षा मित्र साथी को पकड़ लेते हैं और उनसे सचिवालय का पास डलवा देते हैं और जा करके वहाँ केवल और केवल बुराई करते हैं, बदनामी करते हैं और आपके द्वारा लिखे गए कुछ कमेंट दिखाते हैं, आपके द्वारा किए गए फेसबुक पर कुछ पोस्ट दिखाते हैं। ऐसे गंदे मानसिकता के लोगों को मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और अपने शिक्षा मित्र साथियों को आगाह भी करता हूं कि आप ऐसे बेवकूफ़ इंसानों से दूर रहें। और जो शिक्षा मित्रों के साथ घटियापन करेगा, जो शिक्षा मित्रों के साथ गलत काम करेगा, वह अवश्य नरक का भागी होगा। आज मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ
नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझ जाओ, जो लोग बार बार जा करके वहाँ पर शिक्षा मित्रों के भले से ज़्यादा संगठन की बुराई कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की पोस्टों को दिखा रहे हैं, उनको ईश्वर दंड देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान कैसे हो। इसलिए सरकार के खिलाफ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार से पोषण चाहिए तो सरकार से मिल करके काम करना है, सरकार से मिल करके बात करनी है और अपने साथियों का भला कराना है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। ये मत समझिए कि मुलाकात नहीं हो रही है तो काम नहीं हो रहा। हमारा ज़रूरी काम है हमारा काम होना। हमारा काम भी हो रहा, हम लगातार उसकी निगरानी भी कर रहे हैं और एक जगह से नहीं, तमाम बिंदुओं से बात होती है, उसका क्रॉस चेकिंग भी होता है। हमारे एमएलसी साहब लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मैं स्वयं जा करके देख रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा का पूरा अमला इस समय लिखा पढ़ी में लगा है। एक बड़ा मुद्दा है ये। आप क्या सोच रहे हो कि केवल अगर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना होगा तो 1 मिनट में ले लेंगे, लेकिन जब उसमें होमवर्क पूरा हो जाएगा तब, कि बाद में कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए, बाद में कोई समस्या ना आने पाए। आपने देखा होगा पहले भी कई घोषणाएं हुई और घोषणाएं होकर के वो सिर्फ घोषणा ही रह गई। इस बार हम लोग नहीं चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है कि कुछ कहा जाए और वो ना हो, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकार जो भी कहेगी वह करेगी। इसके लिए शासन में होमवर्क पूरा किया जा रहा है। तब तक आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, मुलाकात भी होगी, बात भी होगी और हमारा काम भी होगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आप अपने ज़िले में सभी साथियों को समझाएं कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी से बचें और अपने साथियों के बीच में रहें। कोई भी गलत कदम ना उठाए। ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, जल्द ही आपको कुछ अच्छा मिले, इसके पूरी उम्मीद ईश्वर से प्रार्थना के साथ अभी साथियों को नमस्कार।